स्वर्गीय पिता हम आते हैं, गाइए, सर को झुकाते हैं, पवित्र माना। परमेश्वर की आराधना करें, उसका नाम आराधना की योग्य है। अपनी परिस्थितियों को भूलकर परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद यीशु जी, आपका नाम पवित्र माना जाए। मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी स्वर्ग में जैसे पृथ्वी पर भी हो वैसे। रोटी हमें दिन भर की दो, आज की जरूरत पूरी हो। रोटी हमें दिन भर की दो, आज की जरूरत पूरी। हम पापिन को करते क्षमा, वैसे ही तुम हमें क्षमा। प्रार्थना के रूप में इस गीत को गाएं। परीक्षा में ना लाओ हमें, बुराई से बचाओ हमें। परीक्षा में ना लाओ हमें, बुराई से बचाओ हमें। पराक्रमी तुम प्रेमी पिता, राज और धर्म तुम्हारा सदा। महिमा आदर आराधना होवे तेरी परम पिता। महिमा आदर आराधना होवे तेरी परम पिता। महिमा आदर आराधना होवे तेरी परम पिता। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो प्रभु जी, आपकी जय जयकार हो प्रभु यीशु। आपका नाम ऊंचा हो परमेश्वर। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके जैसा और कोई भी नहीं है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके चेलों ने कहा कि हमें भी प्रार्थना करना सिखा, तो ये प्रार्थना आपने हमें सिखा दी कि इस प्रकार से तुम प्रार्थना किया करो कि हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं, प्रार्थना में सर को झुकाते हैं, पवित्र माना जाए नाम। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते कि हम परमेश्वर को पिता कह के पुकार सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आप जो सिंहासन पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका नाम ऊंचा किया जाए। आपकी मर्जी हमारे बीच में पूरी हो प्रभु जी। आप सारी बातों के मालिक हैं प्रभु, सारी परिस्थितियों के मालिक हैं परमेश्वर। हम में से हर एक के जीवन के स्वामी आप ही हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा और आराधना करना चाहते हैं। अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को भूलकर हम आपके चरणों में आना चाहते हैं प्रभु। यदि हमारे पास बढ़ती है तो धन्यवादी दिल लेके आते हैं प्रभु जी, लेकिन यदि कमी घटी है तो अभी अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर आप पर भरोसा करते हुए आपकी आराधना, आपकी महिमा के गीत गाने के लिए आए परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा करना चाहते, क्योंकि प्रभु आपका नाम जय जयकार के योग्य है। आपके वचन में कितनी जगह पे लिखा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किसी उपकार को ना भूलना। सारी पृथ्वी के लोग की जय जयकार करो। जाति जाति के लोग परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। प्रभु आपके नाम में, आपके वचन में लिखा है कि हम आपकी जय जयकार करें, इसलिए हम जय जयकार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारी सहायता करिए पवित्र आत्मा, इस सभा का संचालन आप करिए। हमारे मुंह से जय जयकार की ध्वनि होने पाए। आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, पुराने नियम में लिखा हुआ था कि धर्मी जन के तंबुओं से जय जयकार की ध्वनि आती है। इस बात को शायद हम ना समझ पाते प्रभु जी। हमें लगता सिर्फ हमारे चर्च में जय जयकार की ध्वनि आती है, लेकिन इस कोरोना वायरस ने प्रभु जी हमारे लिए संभव किया कि अब हम अपने अपने घरों से आपकी जय जयकार करो। हर एक धर्मी जन के तंबू से जय जयकार की ध्वनि आए।
हम इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु। हम जानते हैं आप कोई गलती नहीं करते, आपके हर एक काम एक योजना के अंतर्गत होते हैं। हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। हम लोग आज का जो हमारा संदेश है, इस संदेश का जो मुख्य मकसद है या उसका जो टाइटल आप दे सकते हैं, तो इंग्लिश में मैंने उस टाइटल को ये लिखा है कि द रोल ऑफ कस्टम्स इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। यानी कि जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनका हमारे आत्मिक जीवन में क्या महत्व है और क्या परमेश्वर का वचन इस चीज को अलाउ करता है, नहीं करता है, किस प्रकार से हम देखें परंपराओं को। और ये खास तौर पे इसलिए मैंने ये चुना है क्योंकि क्रिसमस के बारे में भी कई बार बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो एक परंपरा है, ये तो रीति है और करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कई प्रकार की बातें आती हैं। तो हो सकता है कि ये बात जो है वो भी हमको क्लियर हो जाए, इसलिए भी हम इस वचन को आज एक दूसरे के साथ में डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग दो मुख्य वचनों को पढ़ें, आगे चलने का आधार बनेंगे। सबसे पहले निकालें याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 17 वचन। याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 17 वचन मैं पढ़ देता हूं। उसके अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। क्या लिखा हुआ है? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, भलाई को आप सिर्फ भलाई से मत जोड़िए। भलाई का मतलब इसमें है अच्छा काम, वो काम जो सही है, जो करना चाहिए या जो किया जा सकता है वो। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। और दूसरा वचन इसी के साथ में आप निकालिए, रोमियो की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 23 वचन। रोमियो की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 23 वचन। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि ये विश्वास से नहीं खाता। और ये जो आखिरी बात बोल रहा हूं, ये गौर करने की है कि और जो कुछ विश्वास से नहीं, वो पाप है। दो बातें हमने देखी कि याकूब की पत्री में लिखा है कि जो कोई जानता है कि ये सही काम है और उस काम को नहीं करता, वो पाप है। जिसको विश्वास है इस बात का कि ये सही बात है, ये करना चाहिए, और वो उस काम को नहीं करता, तो ये पाप है। और जहां पर दूसरी चीज लिखी हुई है कि जो कुछ भी विश्वास से नहीं होता है और फिर भी आप उसको करते हैं, वो भी पाप है। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि इफ यू आर इन कंफ्यूजन अबाउट समथिंग, देन डोंट डू इट, बिकॉज यू डोंट हैव फेथ टू डू इट। डोंट डू इट। यदि आपको किसी काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, यदि आपको किसी काम के बारे में विश्वास नहीं है कि ये सही है या गलत है, तो सही तरीका ये है कि अविश्वास की दशा में उस काम को ना ही करें। क्योंकि करने के बाद आपको पता चले कि ये पाप है, तो फिर पहले से आप तो कंफ्यूजन में ही थे कि पता नहीं ये पाप है कि नहीं, और फिर भी यदि आपने किया तो फिर वो पाप बन जाता है ना। तो यहाँ पर एक खाने पीने के विषय में ये बात शुरू हुई थी, लेकिन उसके अंदर से एक अंतिम बात जो है, उस बात का संदर्भ मैंने यहां से निकाला है कि जो कुछ विश्वास से नहीं है। मैं इसको जोड़ के बता सकता हूं कि ये किस बात से जुड़ा हुआ है। देखिए, इस बात को आप इस बात से जोड़ सकते हैं, प्रसाद खाना, और सर ढकना, नहीं ढकना, सोना चांदी पहनना, नहीं पहनना। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कई बार मसीह विश्वासियों के मन में सवाल के रूप में आती है, क्योंकि किसी चर्च में जाते हैं या किसी संगति में जाते हैं और वहां पर जो यीशु मसीह के लोग हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, तुमको ये कान में नहीं पहनना। बहनों को बताते कान में नहीं पहनना, तुमको ये सिंदूर नहीं लगाना, और तुमको नाक में नहीं पहनना, तुमको चूड़ी नहीं पहनना। और कई बार ऐसी कलीसियाओं में जो विश्वासी बहनें जाती हैं और तो वो देखती हैं कि अच्छा ये पुरानी मसीही हैं, ये लोग तो ऐसा करती नहीं है, ना ये चूड़ी पहनती ना कुछ पहनती। तो फिर वो कंफ्यूजन में आ जाती है, पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि यदि नहीं पहनेंगे तो गांव वाले बोलेंगे ये तो इसने तो चूड़ी पहनना ही बंद कर दिया। क्योंकि गांव के अंदर चूड़ी जो है वो सुहाग की निशानी है, वो गांव वाले जो है वो है, बिंदी है, चूड़ी है, सिंदूर है। अभी वो गांव वाले सारे के सारे उसका जीना हराम कर देंगे कि ये देखो इसने तो जीते जी अपने पति को मार दिया, ये तो ऐसे रहती है विधवा की जैसी।
और उससे आप ये सोचेंगे, आप ये सोच के देखिए कि आपकी गवाही मजबूत हुई प्रभु के अंदर, या आप बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण बन गए, तो अब आपके मन में कंफ्यूजन आना स्वाभाविक है। इसी प्रकार से प्रसाद के बारे में कंफ्यूजन आता, तो खाएं कि नहीं खाएं, क्योंकि प्रभु के वचन से एक जगह पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि कुछ भी खाओ तो कोई नुकसान नहीं है, जो तुम खाते हो तुम मुंह से खाते हो और सुबह निकल जाता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह पे लिखा है कि कुछ भी ऐसी कोई भी चीज नहीं खाना क्योंकि तुम परमेश्वर के लोग हो, तो फिर तो आपके मन में कंफ्यूजन आता है कि क्या करें। इसी प्रकार से सर ढकने के विषय में महिलाओं को, बहनों को कलीसिया में प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सर ढकना चाहिए कि नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है ना। पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है वहां पर साफ साफ कि हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी उनका पालन करते हो। और उसके आगे साफ साफ बिल का लिखा हुआ है 5वें वचन में कि जो स्त्री उगाड़े से प्रार्थना भविष्यवाणी करती है अपने सिर का अपमान करती है। अब ये तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और फिर पिछली बार बाइबल स्टडी करते हुए ब्रजेश भाई ने बोला कि ये कुछ और बात है, तो फिर आपके मन में कंफ्यूजन आ जाए कि ढकना कि नहीं ढकना। अंततः बात यह है कि हम क्या करें और क्या ना करें, इस बात के बारे में यदि हमारे मन में कोई संदेह आता है तो उस संदेह के साथ में उस काम को करना वो पाप की श्रेणी में चला जाएगा। लेकिन यदि आप किसी चीज के बारे में स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, तो उसके बाद में आप उस काम को करते हैं या नहीं करते, या आपका व्यक्तिगत डिसीजन बन जाता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सही डिसीजन लेके उस काम को कर सकते हैं। मैंने आपको बीते दिनों में बाइबल स्टडी के दौरान में इस बात को बताया था कि 2 शब्द यहां पर लिखे हुए हैं, पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय के 2 वचन में और 16वें वचन में मैंने आपको बताया कि 2 शब्द लिखे हुए हैं। पहले लिखा हुआ है परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है, और 16 वचन के अंदर लिखा है कि कलीसिया की ऐसी रीति है। ये दोनों वर्ड्स को मैंने आपसे अंडरलाइन करवाया है, और यदि आपने पहले इस बात को नहीं किया है तो आज आप हमारे साथ में इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए कि यहाँ पर 2 बातें लिखी हुई है, परंपरा और रीति। और आज का जो हमारा मैसेज का टाइटल है वो इसी बात से है, जुड़ा हुआ है कि जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, न सिर्फ दुनिया की तरीके से बल्कि मसीही लोगों में भी, कलीसिया के अंदर भी जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में उनका क्या रोल है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन बातों को देखना हमारे लिए जरूरी है। इस बात में जाने से पहले ये चीज आपको अंत में जाते जाते अपने आप क्लियर हो जाएगी, नहीं होगी तो आप फिर बाद में फिर से पूछ सकते हैं किसी बाइबल स्टडी में। लेकिन इसमें जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोल दूं कि ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि मनुष्य जो है, जो अच्छा काम है उस बात को एक रीति बना लेना चाहता है। जैसे संसार के लोगों को आपने कई बार देखा होगा, गाय को रोटी खिलाते हैं, कई लोग जो है एक रोटी एक्स्ट्रा बनाते हैं, कई लोग सबसे पहली रोटी जो बनती है वो गाय को दे देते हैं, तो उन्होंने एक रीति बनाई है। उसी प्रकार से चींटियों को दाना देना, किसी का कबूतर को दाना खिलाना, न सिर्फ वो उनका एक प्रैक्टिस है बल्कि वो उसको एक धार्मिक रीति से भी जोड़ के देखते हैं कि ये पुण्य कर्म है, और इस प्रकार से वो उनके लिए एक धार्मिक रीति रिवाज भी बनता जाता है। उसी प्रकार से आप देखते हैं शादी ब्याह में एक रीति रिवाज है, और बच्चे के जन्म में एक रीति रिवाज है, और किसी व्यक्ति के इस दुनिया से हमारे बीच से चले जाने के बाद में भी कुछ रीति रिवाज हैं। तो इस संसार के लोग भी रीति रिवाज करते हैं, और रीति रिवाज बना लेना, किसी चीज को ऐसा बना लेना, ये मनुष्य की प्रवृत्ति के अंदर है। पहला शमूएल उसके 2 अध्याय के 13 वचन को जरा मेरे साथ पढ़िए। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन, 1 Samuel chapter 2 and verse 13। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हांडी या डंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे। अब आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी एक रीति रिवाज बन गया है, एक रीति है। किसकी रीति है? संसार के लोगों की रीति नहीं है, परमेश्वर के लोगों की रीति है। परमेश्वर ने एक तरीका बताया था, आपको मालूम है, व्यवस्था विवरण की किताब और लेव व्यवस्था की किताबें वो किताबें हैं जहां पर सारी जो व्यवस्था है वो परमेश्वर ने
क्लियरली बता रखी है कि कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, और कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किन से शादी ब्याह होने चाहिए, किन से संबंध रखना चाहिए, किन से नहीं रखना चाहिए, कर्ज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जमीन को कैसे जोतना चाहिए, कितने समय के लिए जमीन को खाली छोड़ना चाहिए। हर चीज के विषय में परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी थी। उस व्यवस्था के अंतर्गत जब हम आगे चले तो देखा कि वहां पर जो अलग अलग जातियां बनी है ना, जो 12 गोत्र बने इजरायलियों के, उनके अंदर से एक जाति थी जिसको लेवी जाति कहा जाता है। और सिर्फ ये लेवी जाति जो थी वो ऐसी जाति थी जिसको किसी भी प्रकार का काम करना अलाउड नहीं था, यानी कि वो खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते, जानवर भी नहीं पाल सकते, और कोई भी दूसरा संसार का काम जो बिजनेस का काम है, पैसे कमाने का काम है, वो नहीं कर सकते। तो उनके लिए तरीका क्या था? उनके लिए तरीका यही था कि जो बाकी जातियों के लोग थे वो मेल बलि चढ़ाएंगे, भेंट चढ़ाएंगे, तो उसमें से देंगे, कुछ वो अपनी जमीन में से देंगे, कुछ अपने खेत खलिहान में से जो पैदावार होगी उनमें से देंगे, कुछ अपने जानवरों में से देंगे। इस प्रकार की एक व्यवस्था परमेश्वर ने ठहराई थी। उसी व्यवस्था का एक रूप यहां पर हम देखते हैं, जहां पर यह शब्द लिखा हुआ है दूसरे अध्याय के 13 वचन में कि याजकों की रीति बन गई थी। याजकों ने एक उसमें से जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी, उन आज्ञाओं का पालन करते करते उसका एक प्रोसेस बना लिया था, है ना, एक प्रोसेस बना लिया था, एक रीति बना ली थी, एक रिवाज बना लिया था कि ये इस तरीके से होगा। तो मनुष्य क्यों ये रीति रिवाज बनाता है? उसके दो कारण हैं, या मनुष्य की प्रवृत्ति के दो रूप हमको देखने को मिलते हैं। पहली तो यही है कि वो कस्टम्स बनाता है, और दूसरा कई काम इसलिए करता है क्योंकि उसको मनुष्य से अप्रूवल चाहिए, लोगों से उसको ये चाहिए कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, लोग मुझे स्वीकार करें। और इसके कारण वो क्या करते हैं, सब मिलके एक रीति रिवाज बना लेते हैं, और उसी रीति रिवाज को फिर सब लोग फॉलो करते हैं। जैसे आप जिस भी समाज से आप आते हैं, आप अपने समाज के अंदर जब शादी का प्रोग्राम होता होगा तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे बुजुर्ग मिलके किस प्रकार से कौन कौन से काम करते हैं, कौन सी चीज के बाद कौन सी चीज आएगी, कौन सी व्यवस्था होगी, कहाँ पे बैठेगा दूल्हा जो है, वो जहाँ पे बैठेगा नीचे आटा रख दिया जाएगा, उसके ऊपर एक चौपाया रख दिया जाएगा, उसके ऊपर वो बिठा देंगे, और क्या क्या बनाएंगे। एक रीति बनी हुई है, एक रीति बनी हुई है। संसार के लोगों के पास में भी एक रीति बनी हुई है, और आपने अभी देखा कि याजकों के पास में भी एक रीति बनी हुई है। लेकिन संसार के लोगों के पास जो रीति है उसमें प्रॉब्लम है ना। मेरे साथ में गलातियों की किताब पहला अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ी। गलातियों की किताब पहला अध्याय 10 वचन, वहां पर लिखा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। तो मसीह लोगों को रीति रिवाज जब उनके सामने आते हैं तो उनको विचार करना चाहिए कि ये मैं क्यों करूं? क्या सिर्फ इसलिए करूं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं इसलिए मुझे भी करना चाहिए? नहीं तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, लोग सोचेंगे अरे ये तो हमसे अलग हो गया, इसने तो ऐसा। क्या आप इसलिए किसी काम को, किसी रीति रिवाज को करना चाहते हैं? तो यहां पर लिखा हुआ है कि मैं क्या मनुष्यों को प्रसन्न करूं या परमेश्वर को? यदि कोई ऐसी रीति है जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है, जो संसार की रीति है, तो आपको क्या करना होगा उसके अंदर? क्या आप मनुष्य को प्रसन्न करने वाले बनेंगे, या मनुष्य को प्रसन्न करेंगे, या परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? ये आपको विचार करना है। उसके बाद में संसार की जो रीतियां, उसके विषय में एक और वचन पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 4था वचन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 4था वचन। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। दूसरी बार पौलुस अपने प्रचार कार्य के विषय में लिख रहा है कि लोगों को प्रसन्न करने वाला काम हम नहीं करते, हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, है ना। संसार के जितने भी रीति रिवाज हैं उनके कई कारण हो सकते हैं। अंधविश्वास एक कारण हो सकता है, क्योंकि उनको डर लगता है, तो उस डर को मिटाने के लिए एक रीति रिवाज बना दिया गया है। बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। जैसे मैं कई बार सोचता था पहले कि लोग रात में झाड़ू निकालने के लिए मना करते थे, रात के टाइम झाड़ू नहीं निकालना। उसके पीछे बहुत सारे डराने वाली बातें बताते थे कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। बाद में मैंने विचार किया तो मुझे मेरे दिमाग में ये बात आई कि पहले लाइट नहीं होती थी, हमारे पास बल्ब ट्यूब लाइट नहीं होती थी, उचित रोशनी नहीं होती थी।
पहले के जमाने में या तो लालटेन जलाते थे या डिबरी जलाते थे। अब लालटेन और डिबरी की रोशनी में यदि कोई कीमती छोटी सी चीज आपकी गिर गई और आपने झाड़ू में निकाल दी तो आपको दिखाई नहीं देगी, तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो एक वैज्ञानिक कारण था कि रात के समय में तुम ये काम मत करो, तो अगले दिन तक वो चीज वहीं पड़ी रहेगी और फिर तुमको मिल जाएगी तुम्हारी कीमती चीज। तो इस प्रकार से कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, परंतु ज्यादातर डर और अंधविश्वास इसका कारण है। कैसे चीजें देखते हैं आप, चढ़ावा चढ़ाने के विषय में देखते हैं, बहुत सारे तरह के चढ़ावे संसार के अंदर हैं, लेकिन ये चढ़ावे का बात जो है अब ये मसीह लोगों में भी आ गया। हम सोचते हैं कि हम ज्यादा परमेश्वर को देंगे तो शायद परमेश्वर को हम ज्यादा प्रसन्न कर पाएंगे। कई लोग पाप से और जीवन में समझौता करते हैं, लेकिन उसके बाद सोचते हैं परमेश्वर के भवन में ज्यादा देंगे ताकि परमेश्वर कॉम्पनसेट कर देगा कि वो जो उधर गलती हो गई थी वो इधर से थोड़ी सी बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से चढ़ावे की रीति जो है वो कलीसिया के अंदर भी अपनाने की कोशिश करते हैं। कई तरह के दिन मानने का काम संसार के लोग करते हैं, लेकिन मसीह लोग भी फिर दिनों को मानने लग जाते हैं। और ये दिन को मानना जो है इसको हम क्रिसमस से भी जोड़ के देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है, कई तरह के रीति रिवाज जो इस संसार के अंदर हैं, वैसे ही संसार के जैसे ही मसीह लोगों में भी है। अब मसीह के लोग जो हैं उनके अंदर मैंने इसको कैटेगरी को ऐसे समझा कि दो तरह के कस्टम्स हो सकते हैं, दो तरह की परंपराएं हो सकती है, दो तरह के रीति रिवाज हो सकते हैं। एक जो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है और दूसरे वो जो परमेश्वर को अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि पहले जो परमेश्वर को स्वीकार्य है और दूसरे वो जो कि परमेश्वर को बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है। तो मेरे साथ में आप व्यवस्था विवरण की किताब में आइए जरा। व्यवस्था विवरण की किताब उसके 6ठे अध्याय में चलते हैं। वैसे तो व्यवस्था विवरण की पूरी किताब जो है उसमें व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन यहाँ पर एक टाइटल दिया गया है, उसमें लिखा है महा आज्ञा। तो इसको 6ठे वचन के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, लेकिन 6ठे अध्याय का और 6ठे वचन के ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा शुरू से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। ये वो आज्ञा और ये विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे। कौन चलते रहे? पहले तो तुम चलते रहो, फिर बाद में तुम्हारे बेटे चलते रहे। तो कैसे चलेंगे? क्योंकि तुम बताओगे और तुम अपने साथ में उनकी प्रैक्टिस कराते रहोगे तो फिर वो भी करेंगे। उसके बाद में उनके बेटे के साथ में भी वो करते रहेंगे तो तुम्हारे जो पोते पोती है वो भी करते रहेंगे। कहने का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी ये इन बातों को तुम करता रहना। इसलिए लिखा हुआ है तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी इन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो तुम्हें सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। परमेश्वर आशीष देना चाहता है और इसलिए परमेश्वर उनको कुछ आज्ञाएं दे रहा है कि तुम इन आज्ञाओं का पालन करते रहना। न सिर्फ तुम करना बल्कि तुम्हारे बच्चे भी करे, फिर उनके बच्चे भी करे। इस प्रकार से तुम परमेश्वर के सामने इन कामों को किया करना। उसके बाद में 4थे वचन से लिखा है हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, बैठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। इस प्रकार से बहुत सारी बात बता दी। अभी क्या होता है, परमेश्वर चाहते तो हैं कि वो भी उसकी आज्ञा का पालन करे, उसका बेटा भी करे, उसका पोता भी करे, लेकिन कैसे करे? तो परमेश्वर ने बोला कि इसको इतना वैल्यूएबल समझना, इतनी कीमती चीज समझना कि इनको तुम ऐसे कर लेना कि तुम अपने हाथों पर ही चिन्ह के रूप में बांध लेना और तुम्हारी आंखों के बीच में टीके की तरह लगा लेना और अपने घर की चौखट की बाजुओं के ऊपर भी, अपने फाटकों पर भी इनको लिख देना। ये क्या परमेश्वर सच में यही चाहते थे अपने दास के द्वारा? क्या यही बात अपने लोगों को सिखाना चाह रहे थे कि तुम इनको सच में अपने हाथों पे बांध लेना? नहीं,
लेकिन इसका मतलब ये था कि तुम इसको अपने हृदय की पाटी पर ऐसे लिख लेना, अपने अंदर इतना बिठा लेना कि तुम इन आज्ञाओं से लेफ्ट राइट ना हो, क्योंकि आज्ञा पालन की आशीष है और आज्ञा उल्लंघन के अंदर श्राप भी है। वो जो आप 10वें वचन से आगे पढ़ सकते हैं, आज वो हमारा मुख्य विषय नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है। लेकिन क्या किया आदमी ने, इंसान ने क्या किया? यहां जो बातें लिखी है इनमें से कितनी बातें आज आपको समाज में इधर उधर देखने को मिलती होंगी। यहां पर बाजू पर आपको किसी किसी के दिखता होगा, यहां पर उसमें ताबीज लगा हुआ है और बाजू पे बंधा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा ना, बाजू पर बांध लेना। ये बात कहां से चलते चलते कौन से सीमाओं को पार करते करते आज आपके और मेरे सामने भी दिखाई देती है कि यहां पर भी। फिर यहां पर ये टीका, परमेश्वर ने कहा आंखों के बीच में टीके की तरह लगाना इनको। क्या परमेश्वर सच में चाहते थे कि हम टीका लगाएं? नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहते थे हम टीका लगाएं, लेकिन इसका मतलब ये था कि तुम्हारी दोनों आंखें जो हैं वो लगातार, मतलब जैसे तुम्हारी आंखों के बीच में, जैसे तुम अपनी आंखों की प्रोटेक्शन करते हो, कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी आंख को कोई चीज टच कर सके जल्दी से? नहीं, जैसे कुछ आती है एकदम से हमारी आंख बंद हो जाती है। हम अपनी आंखों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि अनजाने में भी कोई चीज एकदम से नजदीक आएगी तो हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। उसी प्रकार से इनको ऐसा प्रोटेक्ट करके रखना, इतना बचा के रखना, इतना संभाल के रखना कि तुम इन आज्ञाओं में चलते रहो। लेकिन आज आप देखते हैं टीका लगाना ये एक प्रोसेस बन गया है, कि रीति रिवाज बन गया है। ऐसे ही घर की चौखट के ऊपर बंधन बाड़ लगा देते हैं। अभी सब घरों में जब सजावट करी जाती है तो बंधन बाड़ लगा देते हैं और उसके पीछे कुछ कारण बना देते हैं कि हाँ भाई इससे कुछ होगा, ये अच्छा रहेगा, ये हमारे घर के लिए अच्छा है। और कुछ कुछ लिख देते हैं, कोई स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, कोई कौन सा बनाते हैं। आपको याद होगा बहुत पहले वो पता नहीं कौन सी डायन की बात आ गई थी, तो फिर छापे मार रहे थे लोग अपने अपने घरों के अंदर, मेहंदी के छापे मार रहे थे, हल्दी के छापे मार रहे ये सारी बातें आपको याद है। और ये मनुष्य की प्रवृत्ति यहाँ पर दिखती हैं। ये परमेश्वर ही चाहते थे कि उनके बेटे, वो खुद और उनके बेटे और उनके पोते इन सारी व्यवस्थाओं को माने, परंतु परमेश्वर ने उसको जिस तरीके से कहा तो लोगों ने उसके अंदर से क्या किया, एक व्यवस्था निकाल ली, एक रीति रिवाज निकाल लिया और ये एक रीति रिवाज बन गया है। सही है ना? याकूब की किताब उसका पहला अध्याय उसके 5 वचन, एक्सेप्टेबल रीति रिवाज, एक्सेप्टेबल कस्टम्स, परमेश्वर को जो स्वीकृत हैं, इस प्रकार की परंपराएं, इस प्रकार के रीति रिवाज। पहला अध्याय या अय्यूब की किताब पहला अध्याय 5वां वचन लिखा है, जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। परमेश्वर ने बोला था कि पाप के लिए तुमको भेंट चढ़ानी है और उसकी कीमत चुकानी है, उसका दंड चुकाना है। उसका एक तरीका परमेश्वर ने पुराने नियम में बताया था। और अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का डर मानने वाला व्यक्ति है। उस रीति को, उस रीत रिवाज को, उस परंपरा को जो सैकड़ों साल से चली आ रही है, उसको भी अय्यूब जो है वो करता जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। क्या ये परमेश्वर को एक्सेप्टेबल रीति है या नहीं है? ये रीति परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है। वो जो काम जो लगातार वो करता आ रहा है, उसी तरीके से आज आपके और मेरे लिए प्रार्थना करना हो सकता है आपकी एक रीति बन जाए। मेरी मम्मी जो है उन्होंने इन दिनों में टाइम डिसाइड कर रखा है, सुबह 11 बजे बहनों के साथ में मीटिंग करती है। हर दिन 11 बजे उनका टाइम हो जाता है। उससे पहले वो जल्दीबाजी करती है, नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता ही छोड़ देंगी, फिर वो 11 बजे के मीटिंग के बाद करेंगी। वो एक उन्होंने रीति बनाई। क्या अच्छी रीति है? नहीं, अच्छी रीति है, एक्सेप्टेबल है। हो सकता है आपने रात में सोने से पहले प्रार्थना करने का 1 घंटा नियुक्त किया हो, अच्छी बात है, ये एक एक्सेप्टेबल रीति है। परमेश्वर को इस प्रकार की रीति अच्छी लगती है। जो परमेश्वर ने व्यवस्था ठहराई, उस व्यवस्था का पालन यदि आप अपने दिल से करते हैं तो ये परमेश्वर के लिए एक्सेप्टेबल रीति है। लेव व्यवस्था की किताब उसके 18 वचन में चलते हैं। लेव व्यवस्था उसका 18 का 30 पढ़ेंगे और फिर उसी के अंदर से एक और वचन पढ़ेंगे। ये आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले परिचित हैं उनमें से किसी पर ना चलना। क्लियर हो गया आपको कि परमेश्वर ने कुछ रीतियां बनाई हैं जो एक्सेप्टेबल है, उनको तुम करते रहना। और पुरानी बहुत सारी ऐसी रीतियां थी जिनको परमेश्वर कहता है अब तुम उनको छोड़ देना, उनके ऊपर तुम मत चलना।
नहीं तो उनके कारण क्या होगा, तुम अशुद्ध हो जाओगे। 20 अध्याय का 23 वचन भी इसी के अंदर हम पढ़ते हैं, लय व्यवस्था 20 उसका 23। वहां पर बहुत सारी आज्ञाएं पहले लिखी और फिर आज्ञा उल्लंघन का दंड भी बताया हुआ है। और 22 के साथ में यदि आप 23 को पढ़ेंगे तो लिखा है, तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना। 22 वचन में क्या लिखा है, समझ के साथ मानना, जिससे यह ना हो कि जिस देश में तुम्हें ले जा रहा हूं वो तुमको उगल दे। कब उगल देगा, जब तुम समझ के साथ नहीं करोगे, उसके ओरिजिनल मैसेज को भूल के, और यदि तुम सिर्फ उसको रीति के ऊपर करते जाओगे तो वो अनएक्सेप्टेबल बन जाएगा। 23 वचन में लिखा है, जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं उनके रीति रस्म पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। पाप की रीति और परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जाने बिना और ना समझी के अंदर बहुत सारे जो रीति रिवाज इस संसार के अंदर बना लिए गए, उनके साथ में हम समझौता नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वचन बताता है, ये परमेश्वर का वचन बताता है। मैं आपके साथ में डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने लिखा हुआ है अपने नोट्स में यहां पर कि नॉट ऑल कस्टम्स आर बैड। इसका मतलब ये नहीं कि सारी रीति, सारी परंपराएं, जो सांस्कृतिक परंपराएं, उनको भी छोड़ देना जरूरी नहीं। जो परमेश्वर को समझे बिना, परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना, या जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है, ऐसी रीतियां जो हमको अशुद्ध कर देती हैं, उनको छोड़ देना है, उनको छोड़ देना है। लूका की किताब पहला अध्याय उसका 9 वचन, वहां पर भी एक एक्सेप्टेबल रीति के बारे में लिखा हुआ है। लूका की किताब उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन लिखा है, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। धूप जलाने का समय एक रीति है, धूप जला रहे, है ना। इस समय पर आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का जन्म का समय, उस समय पर भी याजक थे, उस समय पर भी याजक अंदर जा रहे थे और अपनी सारी प्रथा जो है उसका पालन कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कर रहे थे, अगर वो समझ के कर रहे थे तो एक्सेप्टेबल थी, और यदि वो ना समझी से बस करे जा रहे थे तो परमेश्वर उनको फरीसियों के डांट भी लगा रहा था कि तुम तो चूना पुती हुई भीत के समान हो, तुम तो ऐसी दीवार हो जिसके ऊपर चूना पोत दिया गया है। परमेश्वर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी नजर में वो एक्सेप्टेबल है जो परमेश्वर की इच्छा को जानकर जो रीति की जाए। अब इसके बाद में 2 वचन में आपसे ऐसे खुलवाता हूं कि जो व्यवस्थाएं स्वयं परमेश्वर ने दी थी, उन्हीं व्यवस्थाओं के विरोध में परमेश्वर कैसे बोलते हैं। भजन संहिता में आइए, भजन संहिता 50। ये आपने पहले भी मेरे साथ में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज अपने वचन के साथ में हम इसको पढ़ेंगे। यहां पर भजन संहिता 50 उसके 12 और 13, इसके ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ में 7वें वचन से पढ़ूंगा। ध्यान हम लोग 12-13 पे करेंगे। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूं, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूं। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। आप लोग उसको कैंसिल नहीं कर रहे हो, आप लोग उस रीति को पूरा कर रहे हो। लिखा है आगे, लेकिन 9वें वचन से, मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। अब देखिए क्या लिखा है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। परमेश्वर को उसी ने व्यवस्था ठहराई थी, चाहे वो कलोर चढ़ाने की हो, चाहे कबूतर चढ़ाने की हो, सारी व्यवस्था परमेश्वर ने दी थी, जिसको लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा गया है। उसी व्यवस्था को इजरायली बार बार आगे करते जा रहे, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गवाही दे रहे कि देखो तुमने टाला तो नहीं है, तुमने उस व्यवस्था को पूरा तो किया है, लेकिन लिखा है यदि मैं भूखा हो तो तुमसे नहीं कहता। मतलब ये सब मुझे पसंद नहीं आ रहे, मुझे कोई भूख लगी है जो तुम मेरे को बैल काट के चढ़ाओगे, या फिर तुम मुझे बकरा चढ़ाओगे, या तुम मुझे कबूतर चढ़ाओगे, ये सब मुझे नहीं चाहिए। धन्यवाद की भेंट चाहिए। क्या तुम धन्यवाद की भेंट मेरे लिए देने के लिए तैयार हो या नहीं? इसी के साथ में यशायाह की किताब में आइए, यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय उसके 11 वचन, अनएक्सेप्टेबल
सेक्रीफाइस, अनएक्सेप्टेबल रीति रिवाज, वही रीति रिवाज जो आप करते हैं उनके अंदर से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को अनएक्सेप्टेबल हैं। यशायाह की किताब 1 अध्याय उसके 11 वचन, यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के, मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूं। मैं बछड़ों या भेड़ों के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगन को पांव से रौंदो। 13 वचन से आगे पढ़ सकते हैं, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। जानवर की बलि की बात नहीं हो रही है, अन्न बलि बोले ये भी मत लाओ। धूप भी मत चढ़ाओ, धूप से भी मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना, परमेश्वर ने कहा था ना विश्राम दिन को अलग करके मानना, लेकिन कह रहा है चांद और विश्राम दिन का मानना, सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? इसीलिए क्योंकि समझ के साथ नहीं करते हैं। ये सब कुछ तो तुम करते हो, लेकिन ये मुझे अनएक्सेप्टेबल है, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, परमेश्वर कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि ब्रिजेश भाई वो सर ढकने वाली बात जो है वो तो अधूरी रह गई, वो वाली रीति के बारे में क्या हुआ? तो अब यहां से वापस चलिए। अब आपको समझ में आ गया कि एक्सेप्टेबल रीतियां भी हैं, संसार की रीतियों में से भी कुछ एक्सेप्टेबल हो सकती हैं, और मसीही तरीके से भी की गई कुछ कस्टम्स, रीति रिवाज। आपने हमेशा मेरे मुंह से सुना होगा कि रीति रिवाज नहीं बनाना किसी चीज को, लेकिन आज मैं क्या कह रहा हूं कि उन चीजों को जिनको आपने एक रीति से बना लिया है, यानी आपने एक डिसिप्लिन बना लिया, एक अनुशासन बना लिया है। हाँ भाई, मुझे तो सुबह 5 बजे उठ के ही प्रार्थना करना है, हाँ मुझे सुबह 11 बजे ही करना है, हाँ मुझे तो रात को शाम को 7 बजे परिवार के साथ में करना है। मैं इस चीज को कभी भी ये नहीं कहता कि ये गलत है। डिसिप्लिन, अनुशासन हमारे आत्मिक जीवन में बहुत जरूरी है। अब वो एक रीति का स्थान भी बन सकता है, कई सालों से आप उसको करते आ रहे हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ कर रहे हैं, अब आपके बच्चे भी करने लगे, इसलिए वो एक रीति बन गई। एक्सेप्टेबल है, क्योंकि कुछ रीतियां जो है वो एक्सेप्टेबल है और कुछ रीतियां जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। कब अनएक्सेप्टेबल बन गई, कब वो स्वीकार योग्य नहीं रही? जब उन कामों को करने के पीछे वो या तो वो आदत बन गया है कि वो आदत है, आपको करना ही है, या फिर आपको नरक में जाने का डर है। डर के कारण, मैंने बोला ना अभी, डर, अंधविश्वास और इस प्रकार की बहुत सारी बातें संसार के लोगों के रीति रिवाज का कारण है। यदि आपके मेरे कुछ करने का, मसीह में कुछ भी करने का कारण भी यदि ये बनता है डर, तो वो भी परमेश्वर को अनएक्सेप्टेबल है। परमेश्वर की इच्छा को समझ के, उसकी इच्छा के अनुसार यदि हम उस काम को करते हैं, तो वो रीति परमेश्वर को एक्सेप्टेबल रीति है। इसलिए मैंने कहा कि नॉट ऑल वर्ल्डली कस्टम्स आर बैड। संसार की सारी रीतियां गलत नहीं है, कुछ तो वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई हैं, कुछ के पीछे कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो सामाजिक कारण है, लेकिन उसी प्रकार से इस बात को भी याद रखिए कि नॉट ऑल कस्टम्स नीड टू बी रिजेक्टेड, चाहे वो मसीही उसमें हो, चाहे वो संसार के तरीके से हो। अब इस बात पे आते हैं कि वहां पर वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं आज उस विषय में प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सवाल आपके मन में ना रह जाए, इसलिए हम वापस चलते हैं 1 कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय के ऊपर, और वहां पर से उस शब्द को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ था। वहां पर लिखा हुआ था, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। ये परंपरा है। मैंने क्या बोला? ऑल कस्टम्स आर नॉट बैड। इसका मतलब क्या है? ये एक कलीसिया की परंपरा है, और इस पूरी बात को एंड करते हुए भी वो कहता है, परंतु यदि कोई वाद विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी ना परमेश्वर की, कलीसिया की ऐसी रीति है। इसका मतलब क्या है? यहां पर भी रीति की बात आ गई है। तो अगर इस पूरे पैसेज को आप जोड़ के देखते तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर के लोगों ने और परमेश्वर के प्रेरितों ने, परमेश्वर की कलीसिया ने एक रीति बनाई है। रीति रिवाज जो है वो आपकी संस्कृति से, आपके तात्कालीन समय से, इनसे जुड़े हुए होते हैं। वो कभी कभी दूसरे समय तक भी एक्सेप्टेबल होते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने कई हजार साल पहले जो विधि दी थी, उस विधि का पालन बहुत लंबे समय बाद तक, लूका की किताब तक भी होता रहा। परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है। अय्यूब के समय में भी हो रहा था, एक्सेप्टेबल था। परमेश्वर ने कहा कि वो धर्मी है,
और उसके साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह भी जब जब विश्राम दिन होता था उस दिन को कई हद तक मानते थे और आराधनालय में जाते थे और वचन में से पढ़ते थे। वो बहुत सारी रीतियां थी जिनका भी वो पालन करते रहे। और बपतिस्मा की एक रीति तब तक बन चुकी थी, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था और प्रभु यीशु मसीह को किसी बपतिस्मा की जरूरत नहीं थी, परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उस रीति को पूरा किया और उन्होंने यही शब्द बोले कि अभी तो ऐसा ही होने दे। उस रीति को पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने। तो नॉट ऑल कस्टम्स आर बैड, इसका मतलब क्या है कि ये जो कस्टम है ये अच्छा है, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति के बहुत नजदीक है। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ये अच्छी बात है। यदि महिलाएं सर ढकती हैं, अच्छी बात है। यदि भाई जो है वो सर बिना ढके ही प्रार्थना करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये परमेश्वर का अथॉरिटेटिव इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस बात में किसी को दोषी ठहराने की जरूरत नहीं है। परंपराओं के विषय में हम कभी भी किसी को दोषी नहीं ठहराते। चाहिए, अब इस बात को जोड़ते हैं क्रिसमस से हमारे मैसेज को एंड करते हुए, क्योंकि आज हमने समझा कि परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाई उसी व्यवस्था को बिगाड़ करके बहुत लोगों ने उसको एक ऐसी व्यवस्था बना दिया जो परमेश्वर को अनएक्सेप्टेबल बन गई। परमेश्वर की ही व्यवस्था को तोड़ मरोड़ दिया, या फिर उसको सिर्फ काम के लिए तो करते रहे लेकिन उसके अंदर अपना मन नहीं लगाया, चित्त नहीं लगाया, उसको समझा नहीं, तो वो अनएक्सेप्टेबल बन गई। लेकिन उसी समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर के लोग करते हैं, जो हम भी करें तो अच्छा है, नहीं करें तो कोई दोष नहीं है ना। जैसे ये आराधना में सिर ढकने के विषय में, ये परंपरा है, कलीसिया की भी परंपरा है, प्रेरितों की भी परंपरा है। यदि आप इस परंपरा का पालन करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसमें कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि कोई नहीं करते हैं तो हमें उसके ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। अब उसी प्रकार से अब मैं आपको इसको क्रिसमस के साथ में जोड़ के इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि क्रिसमस के बारे में बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। जब आप बहुत सारे विश्वासियों से मिलेंगे, ट्रेडिशनल चर्चेस से मिलेंगे, तो उनके अंदर बहुत वैरायटी ऑफ लोग हैं। कुछ वैरायटी ऑफ लोग बोलेंगे कि इसकी तारीख के बारे में तो गड़बड़ी है, किसने कहा तुमको कि 25 दिसंबर है, बाइबल में नहीं लिखा हुआ 25 दिसंबर। तो ये तो कलीसिया ने, मतलब ये तो कुछ लोगों ने ऐसी बना ली है और तो ये तो रीति बन गई है, ये तो एक कस्टम है, ये तो एक परंपरा है और इस प्रकार की परंपरा का पालन करना तो गलत है। और उसी प्रकार से कुछ लोग इसको न सिर्फ परंपरा का नाम दे सकते हैं बल्कि इसके अंदर लांछन भी लगा सकते हैं कि ये तो किसी संसारिक त्योहार से जुड़ा हुआ है, ये किसी संसारिक उससे। आपको मालूम है क्रिसमस पे कुछ लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं, कुछ लोग तारा लगाते हैं, कई चीजों से सजावट करते हैं, इसके कारण लोग उनके ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन आज हमारे सामने ये क्लैरिटी है कि परमेश्वर का वचन कुछ परंपराओं को लंबे समय बीतने के बाद में भी एक्सेप्टेबल बोलता है। वो हमारे पर फोर्स्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल पाप ना करना, ये हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन है जो हमारे लिए जरूरी है। अगर आप उस चीज का पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में आप दोषी बन जाते हैं। यदि आप समझौते का जीवन जीते हैं तो आप दोषी बन जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार से यदि आप क्रिसमस नहीं मनाते हैं तो आप दोषी नहीं है, परंतु यदि आप क्रिसमस मनाते हैं तो भी आप दोषी नहीं है, क्योंकि ये कलीसिया की एक परंपरा है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि एक परंपरा है, एक रीति है। इस रीति के विषय में जब कोई आपसे वाद विवाद करे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मैं क्यों मनाता हूं। इसलिए मैंने शुरू में इस वचन से शुरू किया था कि यदि आप किसी बात को जानते हैं कि वो सही है और फिर भी नहीं करते तो वो पाप बन जाता है, और यदि आप किसी बात को नहीं समझते कि वो सही है गलत है और फिर भी आप उसको करते हैं तब भी वो पाप बन जाता है। लेकिन यदि आप किसी सही काम को जो आप जानते हैं कि सही है और फिर सही करते रहते हैं तो वो पाप नहीं है। और इसी प्रकार से जब आप किसी भी चीज के बारे में कंफ्यूजन नहीं रखते और आप क्लियर हो जाते हैं कि ये तो परमेश्वर की मर्जी में है, इसमें कोई पाप नहीं है, उसके बाद में जब आप उस काम को करते हैं तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए मैं आज आप लोगों को क्रिसमस के विषय में जागरूक करना चाहता हूं कि जब कोई आपसे सवाल करे तो आपका क्या जवाब होना चाहिए। मेरे लिए क्रिसमस का क्या मतलब है, ये जवाब आपका होना चाहिए कि मेरे लिए ये एक आत्मिक रिमाइंडर है, ये आत्मिक यादगारी है, ये इस बात की याद मुझे दिलाता है क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव, बड़ा दिन, जिस भी नाम से आप इसको मनाएं, कि ये मेरे लिए इस बात की
इस बात की क्या बोलते हैं यादगारी है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और मेरे पाप मिटाने के लिए इस संसार में मनुष्य रूप लेकर आया, एक बालक के रूप में जन्मा। अब वो 25 दिसंबर को जन्मा या 25 जनवरी को जन्मा, मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए ये एक आत्मिक रिमाइंडर है कि मेरा प्रभु जन्मा है और मेरा प्रभु मेरे उद्धार की योजना लेकर इस संसार में आया है। वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है वचन के अनुसार कि जब मैं पापी ही था तब मेरे लिए मरने के लिए आया था। इसलिए क्रिसमस मेरे लिए एक ऐसी रीति है, एक ऐसा कस्टम है कलीसिया का जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसके द्वारा मैं परमेश्वर के प्रेम को एक नए सिरे से जानता हूं, चखता हूं और मान पाता हूं। आमीन। परमेश्वर के इस वचन को याद रखें जो आज हमने याकूब की किताब 4:17 से और रोमियो की किताब उसके 14 अध्याय की 23 वचन से दो बातों को देखा था। आखिर में मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि सारे कस्टम्स बुरे नहीं होते, है ना। संसार में भी, जैसे मैंने आपको पहले कई बार इस बारे में बताया, अपने से बड़ों के पैर छूना, ये संसार का कस्टम है, हमारे भारत की संस्कृति का भाग है। ये एक संसार का कस्टम है, बाइबल का नहीं है। परंतु बाइबल जो है इसके विरोध में हमको नहीं सिखाती है, बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के भी पैर धोए, अपने चेलों के भी पैर छू लिए थे उस समय पर। इसका मतलब वो परमेश्वर का स्थान अपने चेलों को नहीं दे रहे थे। इसलिए संसार की इस रीति का यदि आप पालन करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसी प्रकार से कलीसिया की कई परंपराएं ऐसी हो सकती है जिनका यदि आप पालन करते हैं, उनको समझते हुए, तो परमेश्वर उस बात से आपसे नाराज नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। यदि आप क्रिसमस मनाएंगे, इस बात से मनाएंगे कि ये आपके लिए आत्मिक रिमाइंडर है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे। और यदि आप इसको सिर्फ कलीसिया के तरीके से ना मना के या फिर जो संसार के तरीके से मनाते हैं, कमर्शलाइज करके मनाते हैं, उस तरीके से मनाएंगे तो ये आपके लिए पाप है। आज विचार करें और आज के बाद में जब भी आप क्रिसमस मनाएं तो अपने स्पिरिचुअल रिमाइंडर, आत्मिक यादगार के रूप में मनाएं कि ये मेरे प्रभु यीशु मसीह के, मेरे उद्धारकर्ता के जन्म की खुशी है। और चाहे वो उसकी तारीख के बारे में कितना भी संशय हो, कितना भी शक हो, क्लैरिटी ना हो, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि मेरा प्रभु जन्मा, और इसलिए क्योंकि मेरे अंदर विश्वास की कोई कमी नहीं है, इसलिए मेरे लिए पाप नहीं बल्कि मेरे लिए आनंद की बात है कि मैं इस बात को मनाऊं। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।